हरे कृष्णा। प्रभु सुन पा रहे हैं क्या? मेरे को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? धन्यवाद। हाँ जी, आप आ रही सभी है भक्तों आवाज। का हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की ओर से श्रीमद् भगवद गीता चर्चा में। हमारा समय हो रहा है तो हम प्रारंभ करते हैं। तो हम चर्चा करें चौथे अध्याय के ऊपर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हमने जो है थोड़ी बेसिक चर्चा की थी। उसमें से ये पीपीटी लगा सकते हैं? पीपीटी में जो हमने दो पॉइंट। जी रवि भाई लगा सकते हैं? मैंने आपको भेजा है। ये अर्जुन भाई लगा सकते हैं। ये वाली प्रभु जी। हाँ जी भाई, प्लीज, धन्यवाद। तो सब देख पा रहे हैं स्क्रीन को? तो जो हमने चर्चा प्रारंभ की थी चौथे अध्याय की, तो तीसरे और चौथे अध्याय का क्या कनेक्शन है? तो तीसरे अध्याय में बाद में जब चर्चा हुई थी तो भगवान कृष्ण ने बताया कि काम जो है ना हमारे ज्ञान को ढक लेता है और अज्ञान वो हमें भौतिक जगत में बांध देता है। तो इससे बचने के लिए हमारे को दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और दिव्य ज्ञान के बहुत सारे लाभ बताए गए थे। तो इसी से चौथा अध्याय प्रारंभ होता है, दिव्य ज्ञान की। जो दिव्य ज्ञान की भगवान चर्चा कर रहे हैं वो दिव्य ज्ञान भगवान ने देना प्रारंभ किया। तो दिव्य ज्ञान के क्या क्या लाभ हैं? जो पहले तीसरे अध्याय में ज्यादा चर्चा हुई थी कर्म योग की, तो उसमें सकाम कर्म के योग की चर्चा ज्यादा थी और वास्तविक जो कर्म योग है निष्काम कर्म योग है। तो दिव्य ज्ञान हमारे को सकाम कर्म योग से निकालकर निष्काम कर्म योग तो लेके जाता है। सकाम यानी कामना के साथ, इच्छा के साथ कर्म करना। योग यानी भगवान से जुड़ने के लिए। और निष्काम यानी बिना काम बना के, बिना कोई इच्छा के। जैसे हम ऑफिस में नौकरी करते हैं, हमारे को तनख्वाह चाहिए, सैलरी चाहिए, तो बिना सैलरी कुछ भी नहीं, बस हमारे को कर्म करना है जुड़ने के लिए। तो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ ले जाता है दिव्य ज्ञान, हमारे को ये लाभ है। दूसरा है हमारी बुद्धि को जो है स्ट्रेंथ देता है, बुद्धि को बलशाली बनाता है। बुद्धि बलशाली क्या होती है? तो क्या होता है जब काम वासना हमें प्रभावित करती है या करने का प्रयास करती है तो हम जो है शास्त्रों से तर्क देके अपने काम पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। जो दिव्य ज्ञान है उसका हम उपयोग कर पाते हैं इस विजय को प्राप्त करने के लिए। और तीसरा चेतना का शुद्ध करता है। चेतना हमारी जो है तमोगुण में है, रजोगुण में, वहां से सत्वगुण तक उठ पाते हैं। क्योंकि सत्वगुण में चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो पाती हैं, तो दिव्य ज्ञान वास्तव में सत्वगुण में हो पाता है। तो दिव्य ज्ञान जैसे जैसे हम जानने का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमारी चेतना आगे बढ़ती है, हम रजोगुण से सत्वगुण को जाते हैं। तो ये वास्तव में तीसरे और चौथे अध्याय का कनेक्शन है, जहाँ से चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ था। अब चौथे अध्याय में क्या क्या विषय है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। तो चौथे अध्याय में जो है पहले 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान दिया गया है। उसमें से भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान में पहले 4 श्लोकों में गुरु परंपरा के बारे में बताया, और फिर जो है बाद के 5-6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान है। और फिर जो है दिव्य ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, व्यवहारिक उपयोग कैसे करना है, उसमें मेरे को क्या प्रभाव पड़ेगा, वो श्लोक संख्या 11 से 15 में है, जो हम आज चर्चा करेंगे। जो पहला पार्ट है वो हम कल चर्चा कर चुके हैं, तो 11 से 15 से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। फिर 16 से 24 में है कि ज्ञान के स्तर पर हम कर्म को समझे। वास्तव कर्म का जो है उन्नत लेवल होता है ज्ञान के स्तर पे, उसके बारे में चर्चा हो रही है। और फिर यज्ञ की चर्चा हुई है, यज्ञ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। और 34 से 42 में निष्कर्ष की चर्चा हुई है कि वास्तव में भक्ति का निष्कर्ष निकाला जाए तो उसके ऊपर। तो अभी जो है ये भगवान जो है उसमें जो है ये चर्चा हो चुकी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 10वें श्लोक में, हम भगवद गीता से लेंगे, अभी भगवद गीता का ऐप कनेक्ट कर सकते हैं। तो भगवद गीता के 10वें श्लोक हमने लिया था, उसमें भगवान कह रहे हैं आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, भूतकाल में बहुत से लोग इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो ये जो है भगवान ने एक तरीका दे दिया है कि इससे जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति करी, ये इसमें आया है। तो अब यह है प्रश्न ये उठता है कि सब प्राप्त कर लेते हैं, पूरा जैसे चाहते हैं वैसे प्राप्त कर लेते हैं, या कुछ नहीं भी प्राप्त कर पाते। तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं भी प्राप्त कर पाते
तो दिव्य ज्ञान का उपयोग जो है, इतना तो लाभ होगा ही वास्तव में कि जितना कोई प्राप्त करेगा उतना भगवान प्रतिपादन करेंगे। हम श्लोक संख्या 11 से लेंगे, 10 हम कर चुके थे, श्लोक संख्या 11। तो यहाँ पे जो है श्लोक संख्या 11 जो है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। तो ये जो है भगवान ने बता दिया, जो मेरी जो है मुझ में तन्मय हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं, दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। अब कोई नहीं कर पाता वास्तव में, कोई स्तर पे नहीं आया तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति क्या होगी वास्तव में। वो कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो ये जो है वास्तव में कोई 100% करता है, कोई 50% करता है, कोई 40% करता है, कोई कर्म योग में करता है, कोई ज्ञान योग में करता है, कोई ध्यान योग में करता है, कोई भक्ति योग में करता है। तो उस सब के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो सबको बराबर रिजल्ट नहीं मिलता, जिस भाव से जितना कोई कर पाता है उसी भाव से प्रतिपादन हो पाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं वास्तव में, अलग अलग स्वरूपों में। कोई निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में खोज रहा है, कोई जो है उनको सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में ढूंढ रहा है, कोई कण कण में भगवान है, मेरे हृदय में परमात्मा है, उस भाव से ढूंढ रहा है कोई उनको, कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, कोई कर्म कांड के रूप में ढूंढ रहा है। तो सब जैसा जैसा ढूंढ रहे हैं भगवान वैसा प्रतिपादन कर देते हैं। ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान की पूर्णता है कि कोई कैसी भी स्थिति में हो भगवान उसका प्रतिपादन कर पाते हैं। भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है, और अलग अलग लोगों से भगवान अलग अलग प्रकार से डील कर लेते हैं और सबकी इच्छा के अनुसार उनको फल देते हैं। यहाँ पे आ रहा है, फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो ये इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। मेरी इच्छा के हिसाब से भगवान प्रतिपादन करते हैं। तो बुद्धिमानी की बात यह है कि मैं अपनी इच्छा कैसी कर रहा हूँ, क्योंकि इच्छा के हिसाब से मेरे को लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। इच्छा के हिसाब से भगवान मेरे को तुष्ट करेंगे। तो मेरे को अपनी इच्छा जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या मैं चाह रहा हूँ वास्तव में, क्या मांग रहा हूँ, क्या मेरी इच्छा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। अभी ये तो हो गया, कर्मी को भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं, ज्ञानी को भी कर रहे हैं, ध्यानी को भी कर रहे हैं, परमात्मावादी को भी कर रहे हैं, मायावादी को भी कर रहे हैं। लेकिन वो शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग स्तर हैं। तो कह रहे हैं कोई भगवान को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है कि भगवान स्वामी, मैं भगवान का दास, ये मेरा संबंध हो गया बस। तो भगवान वैसा प्रतिपादन करेंगे। कोई बोलेगा ठीक है भगवान स्वामी है, मैं दास तो हूँ, लेकिन मैं भगवान का मित्र भी हूँ, मित्रता का भाव है, सखा का भाव है, तो भगवान सखा के भाव में प्रतिपादन करें। कोई उनको पुत्र के रूप में चाहता है कि भगवान मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर बालक हैं, मेरे पुत्र हो बस, हम माता पिता, भगवान हमारे पुत्र, हमारे लड्डू गोपाल जी। तो क्या होगा, भगवान फिर वैसा प्रतिपादन करेंगे जैसा जो है वो चाह रहे हैं। और कोई चाह सकता है कि मेरे को प्रेमी के रूप में भगवान मिल जाए, तो प्रेमी के रूप में चाह रहे हैं तो भगवान प्रेमी के रूप में प्राप्त हो जाए। तो ये भगवान की विशेषता है, जिस भाव से कोई भक्ति करता है वैसा भगवान प्रतिपादन करते हैं। किसी को निराश नहीं करते, किसी को ये नहीं कहते बस मैं तो यहाँ पे नहीं, मैं तो ऐसे फल दे सकता हूँ। ऐसा नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा फल दे देते हैं भगवान। ये भगवान की पूर्णता है वास्तव में। तो दो शब्द आए यहाँ पे, एक तो इच्छा की बात आई है कि जैसी इच्छा होती है, दूसरा शब्द आगे आ रहा है कि कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार से फल देते। तो प्रेम की प्रगाढ़ता बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितनी गहराई है प्रेम में। कोई तो हो सकता है फॉर्मेलिटी कर रहा, ऊपर ऊपर से ठीक है चलो भगवान आई लव यू, लेकिन जब कुछ सेवा की बात हुई तो भगवान सेवा और कोई कर लेगा पर आई लव यू। तो ये लव नहीं है वास्तव में। लव मतलब सेवा करना, सेवा के लालायित होना। तो प्रेम की प्रगाढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जानू ना जानू, दूसरा कोई जाने ना जाने, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि किसके हृदय में वास्तव में प्रेम की प्रगाढ़ता कितनी प्रबल है, और उसके हिसाब से भगवान जो है वो फल देते हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो दिव्य धाम में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और भौतिक जगत में भी जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है साकार रूप की, वो वास्तव में दिव्य धाम के सानिध्य का ही वास्तव में फल प्राप्त करता है। वो जो है प्रेम भक्ति में दिव्य आनंद प्राप्त कर लेता है यहीं पे, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो ये जो है हमारे को
भगवान जो है हर प्रकार से वैसा प्रतिपादन करते हैं। जो सकाम कर्मी है, थोड़ा हम आगे चलते हैं, पूरा नहीं पढ़ रहे हम क्योंकि आज हम चैप्टर कंप्लीट करना चाहेंगे। तो जो पैराग्राफ के लास्ट में आ रहा है, जो सकाम कर्मी है वो जो है भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में अपने कर्मों का वांछित फल देते हैं। सकाम कर्मी को फल दे रहे हैं भगवान, योगी को भी दे रहे हैं, ज्ञानी को भी दे रहे हैं, ध्यानी को भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ रही है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। सब कुछ, सबकी सफलता पूर्णतः भगवान कृष्ण की कृपा पर आश्रित है। कोई अपने से जो है बोले मैंने बहुत कर लिया, अब तो सफलता मिलनी मिली है, नहीं नहीं नहीं। भगवान प्रसन्न होंगे और उन कृपा करेंगे तो सबकी सफलता उनकी कृपा पर आश्रित है। चाहे वो कर्मी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, तो कोई किसी प्रकार का है, या भक्तों में भी कोई जो है पुत्र के रूप में चाहता है और प्रेमी के रूप में चाहता है, सखा के रूप में चाहता है, सफलता सबकी पूर्णता भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। तो वास्तव में हमारे को किसकी भक्ति करनी चाहिए? सब कुछ भगवान कृष्ण की कृपा पर निर्भर है, तो हमारे को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंचते, तो यहाँ कह कृष्ण भावनामृत क्या है? सर्वोच्च सिद्धि है। और जब तक हम वो नहीं प्राप्त करते तो सारे प्रयास अपूर्ण है। प्रयासों की पूर्णता है हमारी कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च लेवल पर पहुंचना। कोई बोला नहीं मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करें? तो भगवद गीता स्कंद 2 अध्याय 3 10वें श्लोक में यहाँ कहा गया है, सब दोहरा सकते मेरे पीछे। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो, यानी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, या फल का इच्छुक हो, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो मिल जाए, या मुक्ति का इच्छुक हो, बोलो और कुछ तो नहीं चाहिए, बस मुक्ति प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, या बहुत सारी इच्छाएं हैं, एक मुक्ति चाहिए। हर स्थिति में क्या करना है? पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर इच्छा है तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अगर इच्छा नहीं है तो जो जैसा चाह रहे हैं वैसे कर कर्मयोग की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति चाह रहे हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान से प्रेम चाह रहे हैं, वो प्राप्त हो जाएगी। हर स्थिति में पूरे सामर्थ्य से भगवान कृष्ण की सेवा करें, जिससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो वास्तव में ये जो है पूर्णता है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारे को प्राप्त करना। लेकिन सब लोग करते हैं क्या? करते हैं कि नहीं करते? कृष्ण अगर फल देते हैं तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? वास्तव क्यों नहीं कृष्ण की भक्ति में लगती है, जैसे यहाँ भागवत में बताया। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 12। तो ये जो प्रसंग चल रहा है 11 से 15 दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारने वाला, तो इसमें क्या है कि जो भी हम करते हैं एक्शन, वो पूर्ण कृष्ण भगवान के ज्ञान में होता है। वास्तव कि कृष्ण भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य है। दिव्य ज्ञान का मतलब ये है, काम हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन उसी काम को अगर मैं इस भाव से करूं कि कृष्ण परम भगवान है, अगर मेरे को ये ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान के साथ मैं कर रहा हूं, तो उसके फल में परिवर्तन होता है। अगर मेरे को इतना मात्र ज्ञान हो गया और ये मैं जान जाऊं कि जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है किसी भी प्रकार से सबको प्रदान करने वाले कृष्ण है, तब फल बदल जाता है। तो 11वें श्लोक से 15वें में इस दिव्य ज्ञान को जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने का जो लाभ है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम यहाँ वहां और किसी की भक्ति में न लग के हम वास्तव में कृष्ण की भक्ति में लगेंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे। लेकिन लोग लगते हैं, दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? यहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत ही देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि सकाम कर्म है, बहुत इच्छाएं चाहें वास्तव में, तो उनको लगता है देवी देवताओं से फलों की प्राप्ति जल्दी हो जाती है कि नहीं? वास्तव में देवी देवताओं से फलों की प्राप्ति, तो यहाँ बताया कि वास्तव में देवी देवताओं से फल की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। लेकिन समस्या क्या है वो भी यहाँ बताई गई है। वास्तव तो यहाँ कह रहे पूरा हम नहीं पढ़ रहे कि ईश्वर परमा कृष्ण, एक ही ईश्वर है कृष्ण। तो कृष्ण एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने की शक्तियां प्राप्त है। तो वास्तव में भगवान परमेश्वर है, वो सब देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है ना, किसी मंत्री को शक्ति प्रदान कर रखी है, और अब जो है वास्तव में प्रधानमंत्री को लगे चलो इस मंत्री को हटा दो, तुरंत हटा देगा। जो शक्तियां थी उसकी मंत्री के रूप में सारी शक्तियां खत्म,
तो इसी प्रकार भगवान देवी देवताओं को शक्तियां प्रदान करते हैं। तो देवता जो है ना जीवात्माएं, उन्हें अलग अलग मात्रा में शक्ति प्राप्त है। तो ये जो शक्तियां हैं वास्तव में ये भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये देवी देवता कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। देवता और भगवान एक स्तर पे नहीं है। भगवान विष्णु तत्व में माया के स्वामी हैं। देवी देवता बहुत शक्तिशाली होते हुए भी माया के अंतर्गत आ जाते हैं। देवी देवताओं के उसमें भी जो है ये जो टेम्परेरी पोस्ट है, बहुत लंबी आयु है, हमारे मुकाबले बहुत लंबी आयु है, लेकिन वो लंबी आयु समाप्त हो जाती है, उसके बाद उनको पोस्ट छोड़नी पड़ती है। तो ये जो है वास्तव में देवताओं और भगवान में अंतर है। लेकिन मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते क्यों? क्योंकि फल जल्दी चाहिए और फल मिलता है उनको वास्तव में। लेकिन एक समस्या यहाँ बताइए, क्या फल मिलता है? वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए। देवी देवताओं से जो फल प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान से जो फल प्राप्त होगा वो कैसा है? भगवान से जो फल प्राप्त होगा, भगवान हृदय शुद्ध कर देते हैं और हृदय शुद्ध करने के बाद प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज को दिया, राज्य भी दिया और ध्रुव लोक भी प्रदान कर दिया भगवान। लेकिन कब दिया? हृदय शुद्ध हो गया, बोल रहे हैं भगवान कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, हीरा मिल गया। लेकिन देवी देवता देखो, रावण को दिया शिव जी ने, हिरण्यकश्यप को दिया ब्रह्मा जी ने, तो हृदय शुद्ध हो गए उनके, हृदय शुद्ध नहीं हुए। लेकिन ये अंतर है भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति में। भगवान भी देते हैं लेकिन भगवान को थोड़ा समय लग जाता है हल्का, क्योंकि वो हृदय का शुद्धिकरण करते हैं। वो जो है बिल्कुल स्क्रबर लेके बैठ जाते हैं हमारा हृदय शुद्ध करने में और फिर प्रदान करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो ये जो बाकी देवताओं से फल मिल रहा है ये नष्ट हो जाएंगे, क्षणिक फल है। ये जो है इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया है, बुलबुलों के समान है। कैसे है? बुलबुले के समान। जिस पर बुलबुला है नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार देवी देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले फल है। या मानव समाज में शक्तिशाली लोग होते हैं, लोग नेताओं के पीछे जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। अगर कोई बहुत बड़े नेता के पीछे है, प्रधानमंत्री वगैरह से अच्छे रिलेशन हो गए, उनकी बहुत सेवा कर रहा है, तो मंत्री बना देंगे, मंत्री पद मिल जाएगा। लेकिन कब तक रहेगा मंत्री पद? टेम्परेरी है, वास्तव में परमानेंट नहीं है वो। भगवान जो देंगे वो परमानेंट रहेगा। ये वास्तव में विशेष स्थिति है। तो लास्ट में पढ़ रहे हैं हम, यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना में तो रुचि देते हैं। तो जो इस चीज को समझ जाता है वास्तव में कि भगवान कृष्ण की स्थिति है, वो क्या विशेष स्थिति है, वो परमानेंट चीजें देते हैं, तो वो जो है कृष्ण भक्ति में लगता है। अन्यथा जो भौतिक चीजें चाह रहे हैं वो टेम्परेरी मिल जाए कोई बात नहीं, तो वो जो है देवी देवताओं के पीछे जाते हैं। तो हमारे को कृष्ण भावना में रुचि लेनी चाहिए, इसके बारे में कह रहे हैं। तो अन्यथा शक्तिशाली लोगों के पीछे जाते रहते हैं। अब जो है नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं हम, श्लोक संख्या 13। तो ये जो है जब भगवान कह रहे हैं कि भैया मैंने ये देवताओं वाली स्थिति बता रहे हैं, तो कह रहे बाकी लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे वो कृष्ण भक्ति तक आएंगे? तो उसके लिए बता रहे हैं बाकी लोगों के लिए कि कुछ जो है देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ब्रह्म की पूजते हैं, लेकिन कुछ कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कृष्ण सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और तो क्या वो दुख भी वही दे रहे हैं? कोई सिस्टम है वास्तव में ऐसा कि जो बिल्कुल ही खराब स्थिति में उनका उद्धार हो पाए? तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भैया सिस्टम है, मैंने वर्णाश्रम धर्म बनाया, वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी और हम जो है क्रमशः हमारा चेतना का विकास होगा, आगे बढ़ पाए। तो ये भगवान बता रहे हैं 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागश्च तस्य कर्तारम अपि मां विधेय कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान ने किए हैं 4 वर्ण, ये सिस्टम है, भगवान ने दिया है 4 वर्ण का, 4 कर्म। और ये जाति प्रथा भगवान ने बनाई है। ओहो, ये जो है अत्याचार हो रहे हैं शूद्रों के ऊपर, भगवान ने सिस्टम बनाया। लेकिन सिस्टम का आधार क्या है यहाँ पे भगवान करें, गुण कर्म विभाग। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव कितना है किस व्यक्ति के ऊपर और उसके गुण कर्म क्या है, इसके आधार पर मैंने ये 4 विभाग बनाए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं है, जन्म शब्द भगवान कहीं नहीं प्रयोग कर रहे। 3 गुणों का प्रभाव, गुण और कर्म के अनुसार मैं 4 विभाग रचे और मैं इसका शिष्टा हूं।
लेकिन इतने पर भी तुम ये जान लो कि इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं, मेरे को प्रभाव नहीं है, मैं तो अकर्ता हूँ वास्तव। तो ये जो है भगवान की स्थिति बताई है। तो इसमें 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण है वो बता रहे हैं सत्वगुणी होते हैं, जो क्षत्रिय है वो रजोगुणी, जो वैश्य होते हैं वो रजो प्लस तमोगुणी होते हैं, जो शूद्र होते हैं तमोगुणी होते हैं। तो जिसपे तमोगुण का प्रभाव है वो शूद्र है। ये जन्म से नहीं है कि शूद्र के परिवार में जन्म लिया शूद्र हो गए, ये ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया ब्राह्मण। जो सत्वगुणी है वो ब्राह्मण है, जो तमोगुणी है वो शूद्र है। ये अंतर यहाँ बताया गया है, इसको अपने से कोई निर्धारित नहीं कर सकता, ये व्यवस्था भगवान ने करी है। अच्छा, भगवान कृष्ण किस में आते हैं जी? भगवान कृष्ण जो है इसमें बताया गया वो सारों से ऊपर है, क्योंकि वो अकर्ता है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस 4 का सिस्टम बना दिया, लेकिन मैं सबसे ऊपर हूँ, क्योंकि भगवान सत्वगुण में नहीं है ना। जितने भी दिव्य कार्य है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान का धाम है, वो शुद्ध सत्व में है सब कुछ। तो सत्वगुणी जो है वो ब्राह्मण तक आते हैं इसमें 4 वर्णों की सृष्टि में। जो सत्वगुण से ऊपर है, शुद्ध सत्व में है, वो इस सबके पार है। उनके ऊपर वर्णाश्रम काम नहीं करता, वो वर्णाश्रम को लांघ जाते हैं। अच्छा, भगवान ने क्यों बनाया वास्तव में ये सिस्टम? तो इसको यहाँ बता रहे हैं कि मानव समाज जो है ना पशु समाज से बेटर है। तो मनुष्य जीवन को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्णाश्रम विस्तार किया कि उनके लिए कुछ नियम है। भैया ब्राह्मण हो, कुछ नियम पालन करने, क्षत्रिय कुछ नियम पालन करने। तो वो जो नियम पालन वास्तव में वो जो है किसके लिए है? वो मनुष्यों के लिए, जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं, उसके लिए वर्णाश्रम की रचना की है, ताकि क्रमशः स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए। एक झटके में नहीं बढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे 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 चेतना का विकास हो रहा है, एक एक कदम ऊपर जा रहे हैं। इसके लिए वर्णाश्रम बनाया गया, ताकि प्रकृति के गुणों में जो है अपनी चेतना को विकसित कर सके गुणों के अनुसार। तो गुणों के अनुसार जो व्यक्ति के लक्षण हैं, इसको 18वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। और फिर आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में जो भक्त होता है ना, वो ब्राह्मण से बढ़कर होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होता है, लेकिन जो भक्त होता है ना, उसको भगवान का ज्ञान होता है, साकार रूप का, सच्चिदानंद पूरे का ज्ञान होता है। लेकिन जो ब्रह्मवादी होते हैं, उनको केवल निर्विशेषवाद का ज्ञान होता है। तो ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक जो पहुंच जाए, वो कृष्ण भावना भावित होता है, वो वैष्णव होता है, और ब्राह्मण से ऊपर होता है, वो शुद्ध सत्व में होता है। तो जब भगवान कृष्ण की बात हो रही, कृष्ण भावनावन की बात होती है, उसमें भगवान कृष्ण, राम भगवान, नरसिंह भगवान, बरा भगवान, सबका ज्ञान जो है इसमें निहित है, सबके बारे में बता गया। तो वैष्णव जो है सारे सिस्टम को लांघ जाता है। तो ये जो है कृष्ण भावना वाली है। चाहे हम इसको जाति का विभाजन कहें, चाहे राष्ट्र का, चाहे संप्रदाय का, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है इस सब को लांघ जाता है। श्लोक संख्या 14 लेंगे हम नेक्स्ट। अब कोई कहेगा जी वास्तव में कृष्ण को भी तो गुणों का प्रभाव होता होगा। प्रभु ये जो नीचे तीर बने हुए हैं ना, 2 लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल सेंटर में, तो राइट वाला दबाते हैं तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं, लेफ्ट वाला दबाते हैं तो पीछे चले जाते हैं, जीरो से आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो 13वें और 14वें अध्याय में क्या श्लोक में क्या बताया जा रहा है? तो भगवान बता रहे हैं भैया मैं अकर्ता हूं, मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ता, कोई गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णाश्रम धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं अकर्ता हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं परम सत्य का ज्ञाता हूं, तो मेरे पे इसका कोई प्रभाव किसी प्रकार से नहीं पड़ रहा। श्लोक संख्या 14, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर ना तो किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जान जाता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तो वास्तव में भगवान कृष्ण किसी काम के जिम्मेदार नहीं है, किसी काम के लिए। और जो कृष्ण से कनेक्टेड हो गए वो भी जिम्मेदार नहीं है। जो भौतिक चीजों में आसक्त है ना, उसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम है। और जो भक्त है, जो आसक्ति को पार कर गया है, वो कृष्ण से कनेक्ट हो गया। तो भगवान कृष्ण जो है वो वर्णाश्रम में मेरी स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। भगवान ने मेरे को शूद्र बना दिया, मेरे को वैश्य बना दिया, मेरे को ब्राह्मण नहीं बनाया, मेरे को क्षत्रिय नहीं बनाया, नहीं, भगवान जिम्मेदार नहीं है भैया। वो तो कह रहे हैं मैं तो कर्म फल में फंसता नहीं किसी प्रकार से, मेरी इच्छा कोई नहीं है। तो वो जो है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ सही कर रहा हूँ, इसमें भगवान कृष्ण जिम्मेदार नहीं है किसी भी प्रकार से, मैं जिम्मेदार हूँ। इसको यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। और जो ये जान जाता है कि वास्तव में भगवान कृष्ण पर किसी कर्म फल का प्रभाव नहीं, क्यों? क्योंकि कर्म फल की इच्छा नहीं कर रहे हो। वास्तव में प्रभाव तब पड़ता है हमारी इच्छा होती है।
अगर मेरी कर्म फल की इच्छा नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो कोई भी मैं कर्म फल में बंधूंगा नहीं, पर भगवान भी नहीं बंधते। तो जो ये जान गया है वास्तव में, वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान गया है तो उस तरह पे कर्म करेगा कि कर्म फल में बंधेगा ही नहीं वास्तव में। इसके बारे में यहाँ पे इस श्लोक में जो है विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये जो है वास्तव में जानना है हमारे को कि कृष्ण भगवान वर्णाश्रम के लिए मेरे अच्छे बुरे के जिम्मेदार नहीं है। कृष्ण भगवान ने सिस्टम बना दिया है, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं होते। यहाँ कह रहे हैं वो भौतिक जगत के सृष्टा हैं, लेकिन भौतिक जगत के कार्य से प्रभावित नहीं। भौतिक जगत के कार्य जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। भगवान तो कोई इच्छा कर नहीं रहे, तो वो कैसे प्रभावित होंगे? वो किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। और वो जो है जीवात्माओं के बारे में बताया है, वो अच्छे बुरे कर्मों के फल पे बंधी हुई, काम कर्म फल से, इच्छाओं वाले कर्म फल से। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहती हैं जो जीवात्माएं हैं। तो जो जैसे कंपनी का मालिक होता है, कंपनी का मालिक जिम्मेदार थोड़ी है कि कोई लोन ले रहा है, उधार ले रहा है, कर्जा ले रहा है, अच्छे बुरे कर रहा है। हर कोई अपना अपना जिम्मेदार स्वयं है। इसी प्रकार भगवान यहाँ जिम्मेदार नहीं है। भगवान कृष्ण को बोले कृष्ण भगवान जिम्मेदार है, जी मेरे को बुरा कर दिया, मैं अपने इंद्रिय तृप्ति कार्य में लगा हुआ हूँ, और भगवान इसके लिए मेरे को अनिल कह रहे कि इंद्रिय तृप्ति करो, इच्छाएं करो। क्योंकि मैं कर रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबल कौन, जिम्मेदार कौन? मैं जिम्मेदार हूँ वास्तव। तो मैं स्वर्ग सुख चाहता हूँ, मैं भौतिक इच्छाएं चाहता हूँ, तो जिम्मेदार मैं होऊंगा। भगवान जो है जिम्मेदार इसमें किसी प्रकार से नहीं होते, क्योंकि वो जो है भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से बिल्कुल पृथक रहते हैं। तो वो जो है हमारे सारी व्यवस्था कर देते हैं मेरे लिए, लेकिन भूत और वर्तमान भविष्य सब जानते हुए भी वो किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो किसी से आसक्त नहीं है, अनासक्त है कि सारे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए तो जो इस प्रकार से भगवान के कर्म फलों को जान गया कि भगवान कैसे जो है इस कर्म फल से ऊपर है, भगवान ने वर्णाश्रम बनाया पर वर्णाश्रम में नहीं है, तो वो जो जान गया कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, तो वो खुद भी इससे निकल जाएगा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करेगा, तो वो स्वयं भी इसके लिए जो है मुक्त हो जाएगा। भगवान केवल सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो मेरे को कर्म फल की बारीकियों को समझना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कर्म फल की बारीकियों को समझो और इस प्रकार से कर्म करो कि कर्म फल ना लगे। अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो कर्म फल से बच जाओगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करोगे कर्म फल बनेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को जान गया है, उसको भी कर्म फल नहीं लगते, वो भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान गया वास्तव में कि भगवान का दिव्य स्वभाव क्या, स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है। तो कर्म फल से बनते हम तब तक है जब हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जो परम सत्य को जानता है, भगवान कृष्ण को जानता है, वो कर्म फल से बंधता नहीं है। श्लोक संख्या 15 नेक्स्ट लेंगे हम। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतं। प्राचीन काल में, अब कोई कहेगा भाई देखो आप कह रहे होते कैसे ये दिव्य स्थिति को कृष्ण की जान गया तो मैं भी कोई कर्म फल नहीं लगेगा, मेरे को कौन लगेगा भैया, मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा? नहीं, कुछ ये तो मानने वाली बात है, कुछ ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे भैया बढ़ा के कुछ नहीं बता रहा, स्थिति को समझो। इसको ये दिव्य स्थिति है, अगर मुझे अर्पित करते हुए सेवक के रूप में कर्म करोगे तो कोई कर्म फल नहीं लगेगा, तो मुक्त हो जाओ। अच्छा, मेरे को डाउट लग रहा है। तो भगवान कह रहे हैं प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। और केस बता रहे हैं भाई देखो उन लोगों ने किया है और वो मुक्त हो गए हैं। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। संशय मत करो, बहुत लोग कर चुके हैं, समस्त मुक्तात्माएं लाभ ले चुके हैं, उनकी नकल मार लो, तुम्हारे को भी लाभ हो जाएगा पक्का, उनका अनुसरण कर। संशय मत करो किसी प्रकार का। उस प्रकार से जैसे उन्होंने ड्यूटी करी है तुम भी करोगे, तुम्हारे को पूरा लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो श्रेणियां बता रहे हैं मनुष्यों की। कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो दो श्रेणियां हो गई। तो क्या कर रहे हैं, दूषित विचार बने हैं लेकिन कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र है। लेकिन जो कृष्ण भगवान की भक्ति है ना, दोनों के लिए लाभप्रद है, चाहे भौतिक दृष्टि में फंसा हुआ है चाहे स्वतंत्र है, दोनों के लिए कृष्ण भक्ति लाभप्रद है। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है, समान रूप से सबके ऊपर लाभप्रद है। तो जिनके मन पहले से स्वच्छ हो चुके हैं वो भगवान की भक्ति का लाभ ले सकते हैं, जिनके मन नहीं लाभ हुए शुद्ध तो वो भी जो है इसमें जुड़ सकते हैं, दोनों का लाभ है। तो हमारे को क्या करना है, कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान हो गया और हमारे को जो है काम की आसक्ति से विरत होना है।
यहाँ पे कह रहे काम से विरत नहीं होना। कई बार मेरे को लगता है अच्छा भगवान की सेवा के लिए कर्म करना है, वैसे कर्म नहीं करना हमारे को। अरे छोड़ो ना, कर्म बंधन बनता है कर्म करने से, मैं कर्म करूंगा ही नहीं, मैं सारे कर्म छोड़ रहा हूँ जी आज भैया कर्म तो छोड़ दिए, लेकिन अब कृष्ण भावना भावी तो बने नहीं, हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं, तो क्या करोगे फिर? पाप कर्म करोगे। ये जो मन है ना, ये हमारा जो है ना भौतिक चिंतन कराएगा, फंसा देगा हमारा। इसलिए मन को लगाए रखो, भौतिक काम होगा। वर्णाश्रम के हिसाब से जो कर्म कर रहे हो उसको करते रहो, भगवान कह रहे हैं। एकदम से भैया विरत मत हो। तुम कह रहे हो अर्जुन कि मैं युद्ध छोड़ के जंगल चला जाऊंगा, त्याग रहा हूं मैं गांडीव को, ये मूर्खता है। ये तुम तब कर सकते हो कार्य से विरत होना जब हृदय पूरा शुद्ध हो गया कृष्ण भावना में। तो पहले क्या करना है भैया? सारे कर्म करते रहो लेकिन मुझे अर्पित करते जाओ, हृदय शुद्ध कर लो। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब कार्य का त्याग कर सकते हो। अभी कार्य का त्याग नहीं करना, कार्य से विमुख नहीं होना। अभी तो ये समझो कि किस प्रकार से कर्म करना है, ये जानो वास्तव में। ये बुद्धिमती की बात है। ये नहीं जी भैया कर्म क्या करना, मैं तो छोड़ रहा हूँ कर्म। छोड़ना नहीं है, कर्म के बारीकियों को समझो और कैसा कर्म करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, वैसा कर्म करो। एकांत में जंगल में बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो है जो कह रहे हैं भैया, जो पूर्व शिष्य हैं, सूर्यदेव विवस्वान हैं और सब हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। सूर्यदेव विवस्वान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सूर्य चक्कर लगा रहा है, अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा है, लाखों वर्ष से अपने कार्य कर रहा है सूर्य। तो भैया वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, काम छोड़ के बैठ नहीं गया सूर्य देवता विवस्वान। उनको मैंने पहले ज्ञान दिया था, अर्जुन तुम्हारे को दे रहा हूँ मैं, काम छोड़ के मत बैठ जाओ तुम भी, अब मैं काम करो जो मैंने बता रहा हूँ, लेकिन मेरे आदेश से, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो जो मैं नियत कर्म दे रहा हूँ उसका पालन करो। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है अगला सेशन 16वें श्लोक से 24वें तक, 416 टू 424, तो इसमें कर्म को समझना है थोड़ा बारीकी से, कर्म की बारीकी को समझा रहे हैं। ज्ञान के स्तर पर कर्म को मान रहे हैं, उस स्तर पे कर्म को समझना है। तो ये जो है वास्तव में ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझना बड़ा विशेष है। यहाँ पे कर्म की बारीकी को समझना है। अगर हम कर्म की बारीकी को नहीं समझेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे को। तो ये जो है वास्तव में ज्ञान के स्तर पे समझना क्या है कि अकर्म करना। आगे के श्लोकों में भगवान जो है 16वें से 24वें में अकर्म के बारे में बता रहे हैं। अकर्म क्या होता भैया? अकर्म का ये मतलब है कि बिल्कुल निठल्ले बैठ गए। अकर्म का मतलब है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति में सेवा के लिए कर्म करना, 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उससे क्या होगा? कर्म फल नहीं बनेगा। जब मैं कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए सकाम कर्म करता हूं तो कर्म फल बनता है। लेकिन मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा, तो कर्म फल नहीं बनेगा। तो भगवान यहाँ पे कर्म और अकर्म के बारे में विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं और विक्रम के बारे में कुछ बता रहे हैं। थोड़ा सा विक्रम के बारे में बता रहे हैं, कर्म अकर्म के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। तो ये जो है वास्तव में कैसे कर्म हमारे को करने हैं, ये अर्जुन को भगवान गाइड कर रहे हैं। भाई तुम ये मत बोलो मैं कर्म छोड़ के बैठ रहा हूँ जंगल में जाके, उसमें नुकसान हो जाएगा। और कर्म कैसे करना है उसकी बारीकी में तुम्हारे को बता रहा हूँ, उसको समझ जाओ और फिर कर्म करो। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ। भैया कर्म करने से डरो मत, कि कर्म करूंगा कर्म फल बन जाएगा, समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कर्म क्या है अकर्म क्या है, और उससे तुम मुक्त हो जाओगे। वास्तव ऐसा कर्म करोगे कि कर्म फल ही नहीं बनेगा और सबसे मुक्त हो जाओगे पुराने से। तो ये जो है वास्तव में यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म हमारे को करना चाहिए पूर्ववर्ती भक्तों को, गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए। कैसे करना है भैया? अपनी मर्जी से नहीं करना। तो क्या करेगा? अपनी मर्जी से करोगे तो क्या करेगा? कर्म फल बन जाएगा। तुम तो प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। अपनी मर्जी से कर्म किया तो कर्म फल बन गया। तो स्वतंत्र कर्म नहीं करना। कैसे करना जी? जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके अनुगत्य में करना, वो वास्तव में कर्म है। उनके बारे में बात हो रही है, वास्तव में मर्जी से नहीं करना। और क्या कह रहे हैं जी? जो वास्तव में उन्नत भक्त हैं उनके आदेश का पालन करो, नहीं तो कर्म फल में फंस जाओगे। वास्तव गुरु परंपरा के साथ चलो। कह रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं।
बिल्कुल तो बुद्धिमानी की बात करे से डर के चल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि कैसे कर्म करें तुम्हारे। तो भगवान स्वयं अर्जुन को कृष्ण भावनामृत को उपदेश दे रहे कि भाई कृष्ण भावनामृत में कर्म करो। हम सबको कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए, लेकिन अर्जुन को भगवान साक्षात शिक्षा दे रहे। हम जो है अर्जुन के पद चिन्हों पर चल के उस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी ऐसा करेगा वो मोहग्रस्त नहीं होगा। करे यहाँ पे वो मोहग्रस्त नहीं। तो आगे चलेंगे तात्पर्य में प्रभु जी। कहा गया है कि अपूर्ण अप्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्माण नहीं कर सकते। मुझे लगता है ऐसे कर लेते हैं, मुझे लगता है वैसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं काम बनेगा। ऐसे काम बनने वाला नहीं है अपूर्ण चिंतन से। ये 12 आचार्य दिए हैं यहाँ पे, ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चार कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनिक और बलि महाराज। इनका अनुसरण करो, इनकी नकल मारो। ये कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली सिखाओ। अपने बुद्धि मत लगाओ, अपना मानसिक चिंतन। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, पूछने की क्या जरूरत है, अपनी मर्जी से कर लेते। मुझे लगता है ये गलत है, ये गुरु महाराज कहते हैं लेक्चर में, पर ये गलत है, ये नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ये मानना गड़बड़ है। मानसिक चिंतन से निर्धारित करना कठिन है कि धर्म क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, गड़बड़ मानता है। केवल मैं जो है गाइडेंस में कृष्ण भारत में कर्म करूंगा तो भवन से मुक्त हो पाऊंगा, नहीं तो फंसा रहूंगा। अब जो है, अब भगवान जो है विक्रम को ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक लेंगे हम, श्लोक संख्या 17। कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। अभी तक भगवान ने कर्म और अकर्म के बारे में बताया था, अब विकर्म ऐड कर दिया कि भैया विकर्म को समझो पहले। तो क्या बता रहे हैं वास्तव में कि अगर तुम स्वतंत्र रह के करोगे, तुम्हें पता नहीं है, कोशिश करोगे अकर्म करने की, कर जाओगे कर्म, कर जाओगे विकर्म। तो भैया इसलिए गाइडेंस में करो इसको, क्योंकि विकर्म के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो समस्या हो जाएगी। तो अगर कोई भावना से छूटना चाहता है तो उसको कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों को समझना पड़ेगा, अंतर को समझना पड़ेगा। इसमें विश्लेषण चाहिए, और फिर जो है हमारे को भगवान के संबंध बनाना पड़ेगा, भगवान के साथ संबंध के साथ कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा तो भगवान का दास है, और उस तरफ अगर कर्म करेंगे तो अकर्म होगा, और शास्त्र के विरुद्ध कर्म करेंगे तो विकर्म होगा। तो मेरे को क्या करना है, जो उन्नत भक्त हैं उनके अनुगत्य में चलना है, उनकी संगति करनी है, उनसे भक्ति के रहस्य को समझना है, और तब जो है मैं ठीक से कर्म कर पाऊंगा। तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे लगता है मेरे जैसे इंटेलिजेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन गड़बड़ कर जाऊंगा। अगर गाइडेंस में नहीं चलूंगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी वास्तव में। तो अगर मेरे को जो है ये विषय समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं पूरे कृष्ण भावना का लक्ष्य यही है, ये समझाना कि जीवात्मा भगवान का शाश्वत दास है। ये संबंध है हमारा, इस संबंध को अगर मैं नहीं समझूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं निश्चित कर्म में लग जाऊंगा। तो मेरे को अधिकारियों को संगति करनी है, उनकी गाइडेंस में चलना है, इस रहस्य को समझना है। तो ये साक्षात भगवान से समझने के बराबर हो जाएगा। कह रहे जैसे भगवान से समझा अर्जुन ने, हमने जो है उनके शिष्यों को समझ लिया, आचार्यों को समझ लिया, तो काम बन गया। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंस जाएंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 18। अब भगवान ने विकर्म बता दिया, अब कर्म और अकर्म को और थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, और ध्यान समझो भैया इसको। विकर्म तो मैंने बता दिया, कर्माणि अकर्म च कर्मण्य कर्म या पश्चेत कर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्णस कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और इस प्रकार के कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में ही रहता है। अब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना क्या मतलब है, कि भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से तुम्हें कर्म करना है। देखने वाले को लगेगा तुम कर्म कर रहे हो, लेकिन वास्तव में अकर्म हो जाएगा, और तुम जो है स्वतंत्र रूप से चल रहे हो अपनी मर्जी से। तो तुम्हें लगता है मेरे को सब कुछ पता है, भक्ति तो मैंने सीख लिया, 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, इतने साल तो हो गए, क्या पूछना किसी से, अपनी मर्जी से चलूंगा मैं। तो तुम्हें लगता रहेगा अकर्म कर रहा हूं मैं, लेकिन वो कर्म बन जाएगा, क्योंकि तुम स्वतंत्र रूप से कर रहे हो। तो इसलिए कर्म अकर्म को अच्छे से समझो, और उस प्रकार से जो है बुद्धिमानी से काम करो, दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करो, तो कर्म बंधन से मुक्त होगे। प्रभु एक बार तात्पर्य पढ़ेंगे इसका।
अखिल प्रभु जी आप पढ़ेंगे तात्पर्य? अर्जुन प्रभु जी आप पढ़ेंगे? अखिल प्रभु जी, अर्जुन प्रभु जी, रवि प्रभु जी कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मैं पढ़ू? हाँ जी भाई। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। देखिए यहाँ पे इसको स्पष्ट किया गया वास्तव में कि कर्म करते हुए हम अकर्म कैसे कर सकते हैं। अकर्म किसको बोलते हैं? कि कर्म का फल ना लगे मेरे को। मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, उसका फल मेरे को प्राप्त हो रहा है, मैं पुण्य कर रहा हूँ, उसका फल मेरे को प्राप्त हो रहा है, और उस फल का भोग करने के लिए भौतिक संसार में मेरे को लौट के आना पड़े। तो बुद्धिमानी की बात है मैं इस प्रकार से कर्म करूं कि कर्म फल लगे ही ना वास्तव में। तो ये जो है कर्म फल से बचने की बात हो रही है, ये बुद्धिमानी की बात बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जिनके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है। वो जो है जान जाता है वास्तव में कि कृष्ण के लिए कर्म करना है। जिस प्रकार एक सैनिक है और सैनिक बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे गया है और 10 सैनिकों की हत्या कर देता है, तो उसको क्या कर्म फल लगेगा? उसको सजा मिलेगी? सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि क्यों किया उसने? उसने किया है सारा कार्य उच्च अधिकारी के आदेश से, देश के लिए किया है। इसी प्रकार जो वास्तव में अथॉरिटी है भगवान कृष्ण परम अथॉरिटी, अगर उनके आदेश से उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर्म कर रहा हूं तो कोई कर्म फल नहीं बनेगा। तो कोई कर्म फल नहीं बनेगा तो मेरे को भौतिक जगह में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अन्यथा मैं कर्म करता रहूंगा, फल भोगता रहूंगा, कर्म करता रहूंगा, फल भोगता रहूंगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो अपने आप को कृष्ण भावना के कार्यों में लगा कर रखता है, खाली नहीं बैठता वो। और क्या कह रहे हैं? चूंकि वो सारे कर्म कृष्ण के लिए करता है तो उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। कब होती है? भगवान के धाम जाके नहीं, इसी भौतिक जगत में रहते हुए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है तो इस भौतिक जगत में दिव्य सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और कर्म फल तो बनेगा नहीं, मुक्त हो जाएगा। ये दिव्यता है वास्तव में भगवान की सेवा करने से। और जो इस प्रकार लगे हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, इच्छा से रहित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्योंकि भगवान का नित्य दास भाव आ गया है तो सारे कर्म फल से मुक्त कर देगा उसको, नित्य दास का भाव। ये जो है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं 19 से 24। इसमें कर्म में अकर्म के बारे में बताया है कि कर्म क्या है, कर्म से अकर्म या अकर्म हम कैसे कर सकते हैं, इसको स्पष्ट किया गया। ये जो है कृष्ण भक्ति लक्ष्य होता है। तो ये जो कर्म में अकर्म है, तो जो हर भक्त है ना, हर जीवात्मा एक्टिव होता है। आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी में अपने जरूरी काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ काम कर रहा होता है। जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी तो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बहुत ज्यादा काम करेगा, बीमारी ठीक होने के बाद अधिक काम करेगा। इसी प्रकार मैं जीवात्मा इतना एक्टिव हूं उस समय, तो जब मेरी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, 3 गुणों की बंधन मुक्त हो जाएगा, तब तो ज्यादा काम करूंगा ना। तो जीवात्मा एक्टिव है, हमेशा काम में लगा रहता है। तो कैसा कर्म करना है, कैसा नहीं करना है समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ कर बैठेगा। तो ये जो है हम जो है ये सोचे कि मैं सब काम छोड़ के बैठ जाऊं, जैसे अर्जुन कह रहा है जी मैं धनुष छोड़ रहा हूं, मैं तो जंगल जाके बैठ जाऊं। नहीं बैठ सकते हम, ये मन बैठने नहीं देगा हमारे को। हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ तो बैठ नहीं पाएंगे हम। मन हमारे को वहां भौतिक चिंतन कराएगा, स्त्री का चिंतन, धन का चिंतन करा देगा। कोई जंगल में जाके बैठ जाए तब भी शांति से नहीं बैठने देगा। तो इसलिए हमारे को समझना पड़ेगा कि कैसे कर्म करना है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, उद्यम
इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। ये एक शर्त लगा दी यहाँ पे कि जो भी प्रयास करना है किस लिए करना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए उसमें भैया, ये इंद्रिय तृप्ति मिल जाए, वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए, उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया वास्तव। उसे साधु पुरुष ऐसा करते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। जो अभी हम कर्म करेंगे, अकर्म होंगे, सारे कर्म फल बनेगा ही नहीं, लेकिन दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है तो पुराने कर्म भी भस्म हो जाएंगे उसमें, अग्नि में। ये जो है अर्जुन भाई पाठ करेंगे प्लीज थोड़ा। बोलना केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया है वास्तव में कि कर्म में अकर्म क्या होता है, कि मैं कर्म कर रहा हूँ, खाली नहीं बैठा हुआ, बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन सारा अकर्म। कैसे होगा वो? इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना पड़ेगा। तो क्या कामना होनी चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कह रहे हैं कृष्ण भावना वाले व्यक्ति के कार्यकलाप को समझना आसान नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कृष्ण भावना वाला व्यक्ति ये तो भौतिक काम कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कोर्ट केस लड़ा, और ये कोर्ट केस कर रहे हैं, कितने कर्मी लोग हैं, लेकिन वो किस लिए किया? कोई इच्छा नहीं है अपनी इंद्रिय तृप्ति की कि मेरे पास पैसा आ जाए। किस लिए कर रहे हैं? कि भगवान का मंदिर वहां बना दिया, तो भगवान का मंदिर स्थापित हो गया है, तो भगवान के लिए बढ़िया मंदिर बनाना है, सामने वाली पार्टी मान ली तो कोर्ट केस लड़ा, और ये कोर्ट केस लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों लड़ रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कर्म कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह कि इच्छा क्या है, वास्तव में भाव क्या, क्यों कर रहा है व्यक्ति, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भक्त होता है उसके कार्यों में इंद्रिय तृप्ति का अभाव रहता है। ये नहीं कि इंद्रिय तृप्ति मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। किस लिए कह रहे हैं? उसको भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक रूप का ज्ञान होता है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, ये ज्ञान है, इस पर से काम कर रहा हूँ। तो ये ज्ञान होना और इंद्रिय तृप्ति की भावना ना होना, ये आधार है वास्तव में उस अकर्म के। तो उससे क्या होगा? उससे कर्म फल भस्म हो जाएंगे। तो परम बुद्धिमान व्यक्ति है, वास्तव में विद्वान है, जो भगवान की इस नित्य दासता को जान गया है कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। तो ये जो ज्ञान है, भगवान के शाश्वत दास होने का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है वास्तव में। इसकी तुलना अग्नि से की गई है। ये अग्नि एक बार जल जाती है ना, तो सारे कर्म के फलों को भस्म कर देती है, अन्यथा भस्म नहीं होते। नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं हम। अभी जो है इसमें कर्म में अकर्म में साधक स्टेज की बात की गई है। दो स्टेज हो सकती हैं, कोई साधक है, कोई सिद्ध है। तो श्लोक संख्या 20 में साधक स्टेज की बात हो रही है। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ये साधक की स्टेज है कि वो इस प्रकार से कर्म कर रहा है वास्तव में, कि कोई सकाम कर्म फिर भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो है सिर्फ साधक स्टेज है, हम इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वास्तव में इतना बताया कि एवर सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है और स्वतंत्र है। लेकिन हर कार्य किस लिए कर रहा है? हमें हर कार्य कृष्ण के लिए करना है, लेकिन शुद्ध प्रेमवश ही कर सकते हैं। अभी वो स्थिति नहीं आई हमारे को, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं, श्लोक संख्या 21। अब सिद्ध स्टेज की बात हो रही है। यही चीज वही है, कर्म या कर्म करना, लेकिन स्थिति थोड़ी ऊपर हो गई है। निराशी चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाण आपनोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ये सिद्ध स्टेज है। तो दोनों जो है कर्म में अकर्म है, 20वां श्लोक और 21वां श्लोक। लेकिन यहाँ पे उन्नत स्थिति ज्यादा है, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों संयमित हो गए पूरी तरह से। पूर्ण ज्ञान है और स्वामित्व कोई नहीं है संपत्ति का। मैं स्वामी, स्वामी कौन? स्वामी कृष्ण है। तो मैं कोई काम कर रहा हूँ भैया, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर रहे हैं, बाकी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पूरा काम। तो इस भाव से क्या होगा? पाप रूपी फल उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे बस।
ये उन्नत स्थिति है। तो कृष्ण भावना हमें करते हुए ना उसको पाप होने की चिंता नहीं होती, काम अच्छा है क्या करो क्या नहीं करो, बुरा है क्या नहीं। कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण जैसा कार्य, मन और बुद्धि किस लिए, कृष्ण की सेवा में लगे हुए। तो जैसा कृष्ण चाह रहे हैं वैसा करना। तो हाथ हिल रहा है तो किस लिए हिल रहा है, कृष्ण की सेवा के लिए। तो उसका हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा का अनुगामी होता है। कृष्ण क्या चाहते हैं, तो अर्जुन को बोल रहे हैं भैया तू जो है वास्तव में तू काम छोड़ना नहीं चाहता, तू युद्ध त्यागना नहीं चाहता, तू गड्ढी छोड़ना नहीं चाहता, तू क्या चाहता है, तू कर्म फल से बचना चाहता है। तेरे को लग रहा है भैया कर्म बहुत गड़बड़ है, कर्म फल बन जाएगा, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ तू युद्ध भी कर, लेकिन इस प्रकार से कर कि कर्म में अकर्म हो जाए, तेरे को कर्म फल भी ना लगे और तू युद्ध भी जीत जाएगा। तो ये भगवान ने जो है उसको कला सिखाई, कर्म में अकर्म वाली। तो कर्म में अकर्म की कला जो है अर्जुन सीख गया। तो वो जो है कह रहे हैं कि कैसे भी रखे वास्तव स्वामी, और जो है सेवक दास उसके लिए तैयार। चाहे जो है कई बार पशु होता है ना, अपने उसको पशु को मालिक मार डालता है, फिर भी पशु विरोध नहीं करता। अगर ऐसा कोई शरणागत हो जाए भगवान के, तो वो तो बहुत उन्नत स्थिति है वास्तव में, उसकी बात हो रही है। अब सिद्ध स्टेज में और कुछ लक्षण बताए नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक संख्या 22, सिद्ध अवस्था के और लक्षण आ रहे हैं। श्लोक संख्या 22 लेंगे प्रभु जी। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धो अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है भैया, कर्म हम कर रहे हैं, फल की आसक्ति कोई नहीं है, जो भगवान देंगे संतुष्टि वाली बात, तो कर्म फल नहीं बनेगा। द्वंद्व नहीं है वास्तव में, और ईर्ष्या कोई नहीं है। ईर्ष्या किससे करते हैं हम वास्तव में, कृष्ण भगवान से ईर्ष्या के कारण मैं इस भौतिक जगत में आया। कृष्ण से ईर्ष्या, कृष्ण के जीवों से सबसे ईर्ष्या करता हूं। तो जो ईर्ष्या मुक्त हो गया है वो उसको समझता नहीं है वास्तव, और सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है। भाई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, सफल हो गए असफल हो गए, जैसा कृष्ण रखे वैसा रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई अंतर नहीं उसके लिए। तो क्या करेगा, कर्म तो करेगा, लेकिन वास्तव में अकर्म होगा, कर्म फल में बंधेगा नहीं किसी प्रकार से, ये उसकी स्थिति हो जाएगी वास्तव में। तो ये जो है लक्षण जो है उन्नत स्थिति के बारे में। अब जो है श्लोक 25 में चल रहे हैं हम, नेक्स्ट में 23 में। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ या चर्ता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे क्रम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, सेक्रीफाइस, यज्ञ में आहुति, थोड़ा सा वहां पर प्रारंभ कर रहे हैं, प्रापर तो अभी आगे स्टार्ट होगा। तो ये जो है वास्तव में 25 से 33 में भगवान यज्ञ के बारे में विस्तार से बताएंगे, भगवान को अर्पित करने के बारे में। तो यहाँ कह रहे हैं कि 3 गुणों के प्रति अनासक्त। 3 गुण मेरे को कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं रजोगुण से प्रभावित हूँ तो मैं वैसे काम करना चाहूंगा, तमोगुण से प्रभावित तो वैसे करना चाहूंगा, सत्वगुण से वैसे करना चाहूंगा। लेकिन जो वास्तव में भक्त है वो 3 गुणों से प्रभाव से निकल जाता है, स्वतंत्र के कार्य नहीं करता, वो तो किसी गाइडेंस में चल रहा है, तो 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त, आसक्ति नहीं है। गुण तो प्रेरित करते हैं, नहीं ये तो मेरे गुरु जी ऐसे बता रहे, मेरे को ऐसे करना चाहिए। गुण कहते हैं, मेरे दिमाग कहता है ऐसे करो ऐसे करो, तो क्यों, कि गुणों से मेरी आसक्ति है। लेकिन कह रहे हैं जो पुरुष प्रकृति गुणों से अनासक्त हो गया, वो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। मतलब दिव्य ज्ञान को प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से उपयोग में ले आया है, जो गाइडेंस में चल रहा है और गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो क्या हो जाता है, उसके सारे कर्म ऐसे जैसे समझो यज्ञ में कर्म कर रहा हूँ, यज्ञ में आहुति डाल रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको कर्म फल नहीं बनेगा वास्तव में। तो ये जो है वास्तव में यज्ञ वाली स्थिति है, उसके लिए कोई फल नहीं बन रहा वास्तव में, क्यों न स्थिति है। नेक्स्ट श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 24। तो ये जो है भगवान अब अकर्म की शिक्षा को यहाँ पे निष्कर्ष दे रहे हैं उसका, और यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना में यज्ञ कैसे करना है वास्तव में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उससे अपने आध्यात्मिक कार्यों को योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब देखिए
किस लिए कर्म कर रहा है? वो कृष्ण के लिए कर रहा है। तो हवन कैसा है? ये आध्यात्मिक है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब जो कर्म डाल रहा है उसमें आध्यात्मिक कर्म डाल रहा है, आध्यात्मिक कर्मों का योगदान कर रहा है, भौतिक कर्मों का योगदान नहीं कर रहा। तो हवि कैसी हो गई? हवि भी आध्यात्मिक हो गई। तो क्या हो जाएगा भैया? भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हवन भी आध्यात्मिक है, हवि भी आध्यात्मिक है, भौतिकता तो है ही नहीं। जब भौतिकता है नहीं तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों में एक तरफ भी भौतिकता है कि जो कर्म कर रहे हैं कुछ लक्ष्य भौतिक है, कुछ प्राप्ति हो जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ी सी ये इच्छा तो पूर्ति हो जाए, थोड़ा मकान तो बन जाए, थोड़ा मेरे बेटे की शादी तो हो जाए, कुछ भौतिक इच्छाएं, तो क्या हो जाएगा फिर वो आध्यात्मिक नहीं। और हवि जो कर्म करने का तरीका है, जो उसमें आहुति दे रहे हैं, अगर वो पूर्णतः आध्यात्मिक, थोड़ी सी भौतिक तरीका है, अपनी मर्जी से थोड़ा सा, तो बाकी तो मैं गाइडेंस में चला 90%, 10% मेरी मर्जी से, मेरे 3 गुणों का प्रभाव है, मेरा मन कह रहा है ऐसे कर लेता हूँ, तो क्या हो गया फिर वो हवि पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं हो गई। तो हवन आध्यात्मिक हो, हवि भी आध्यात्मिक हो, लक्ष्य भी पूर्णतः आध्यात्मिक हो, भौतिकता का लेश मात्र ना हो, और जो मेरे कार्यकलाप है वो भी पूर्णतः आध्यात्मिक ना हो, भौतिकता का लेश मात्र ना हो, उसको यहाँ बताया कर्म वास्तव। ऐसा कर्म करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। ये वास्तव में हमारा लक्ष्य है, उसके बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में। तो यहाँ बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बीच में एनालॉजी दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति दूध पीता है और पेट खराब हो जाता है दूध पीने से, तो इलाज कैसे करते हैं? दूध से दही जमाई जाती है, दही खाने से पेट ठीक हो जाता है। वही दूध है, दूध से दही बन गई तो पेट ठीक कर दिया उसने। तो इसी प्रकार वही कर्म है, वही कर्म जब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता हूँ, अपनी नित्य के लिए करता हूँ, तो वो जो है कर्म फल बन जाता है, मेरा पेट खराब हो जाता है, मेरे को कर्म फल भोगना पड़ता है, भौतिक में आना पड़ता है जेल में दोबारा से कर्म फल भोगने। लेकिन वही कर्म मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, दूध का दही बन गया, कर्म फल नहीं लगेगा, जो पहले लगा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा, बल्कि जो पेट खराब था पहले कर्म फल से वो भी ठीक हो जाएगा। ये बड़ा सुंदर यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। तो कहते हैं कि एक कर्म मैं कर रहा हूँ अपनी इच्छा के लिए, एक भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को यज्ञ में अर्पित करने के लिए कर रहा हूँ, वो आध्यात्मिक हवि है, वो मेरे को शुद्ध कर देगी। तो ये जो है वास्तव में कर्म फल को समझना बहुत आवश्यक है। तो जो भौतिकता में फंसा हुआ जीव है, इसके बहुत सारे कर्म फल इकट्ठे हो गए जन्म जन्मांतर के, उसका उपाय है कि भगवान की भक्ति के लिए कर्म करे और कर्म ना करे, तो क्या होगा? फिर वो मुक्त हो जाएगा। तो जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य हैं उसको बोलते हैं कर्म, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। वो मेरा भौतिक कर्म नहीं है, वो आध्यात्मिक हवि है। तो ये जो है हमारा ज्ञान माया द्वारा आच्छादित हो जाता है, कर्म फल बन गए, माया ने आच्छादित कर लिया, ये जो है। लेकिन मैं भक्ति में लग गया, भगवान की सेवा करूंगा, वो माया का प्रभाव हट जाएगा, पुराने फल भी कटेंगे और अभी फल हट जाएगा, माया का प्रभाव। ये है वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर, माया के प्रभाव को हटा देता है कृष्ण भावना कर। क्यों? क्योंकि हवन भी आध्यात्मिक है, हवि भी आध्यात्मिक है, वो पूर्णतः शुद्ध कर देती है वास्तव, इसको यहाँ बताया जा रहा है। तो माया से अगर आच्छादित हो जाता है परम सत्य, तो भौतिक पदार्थ हो जाता है, लेकिन वही अगर भगवान की सेवा में लग जाता है, उसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है। अब यही मोबाइल है, मोबाइल से लोग जो है मूवी देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो भौतिक कर्म हो गया अपनी इच्छा की पूर्ति के। लेकिन इसी मोबाइल से हम जो है भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक हो गया। ये क्या हो गया? ये हवि आध्यात्मिक हो गई, वास्तव में शुद्ध कर रही है। तो ये जो हमारे को जो है आध्यात्मिक गुण लाना है, हर जड़ पदार्थ में आध्यात्मिक गुण ला सकते हैं अगर उसको कृष्ण की सेवा में लगा दें। मेरे पास मकान है, कृष्ण की सेवा में आध्यात्मिक हो गया, गाड़ी है, कृष्ण की सेवा में आध्यात्मिक हो गया। हर चीज को कृष्ण से जोड़ दूं मैं, कोई कर्म फल नहीं बनेगा, पुराने कर्म फल भी कट जाएंगे, पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाऊंगा। इसके बारे में यहाँ बात की गई वास्तव। तो ये जो है, अब यज्ञ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, अलग अलग पर यज्ञ क्या होते हैं, ये आने वाले श्लोकों में आ रहा है। श्लोक संख्या 25 से 33 तक थोड़ा फास्ट चलेंगे फटाफट। देवमेव पापरे योग्यम योगिना पर्युपासते, ब्रह्मज्ञा परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजोहयति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं के भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अभी अंतर आ गया, देवताओं के लिए कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञ, तो क्या अंतर है वहां पे बता रहे हैं। तो जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित है वो जो है पूर्ण योगी है, उसका जो है हवि भी आध्यात्मिक और हवन भी आध्यात्मिक।
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यज्ञ का मतलब है विष्णु को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। यज्ञ का लिटरल मीनिंग यही है। तो यहाँ पे जो है दो प्रकार के यज्ञ बताए हैं, एक द्रव्य यज्ञ है और एक ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ में थोड़ी मिलावट की संभावना रहती है, ज्ञान यज्ञ तो शुद्ध है पूरी तरह से। तो उसको यहाँ पे द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को स्पष्ट किया गया है थोड़ा और आगे वाले श्लोकों में। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे इसमें से। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति। तो श्लोक में 26 लगा देंगे। शब्दादीनि विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, ठीक है। अब अग्नि कौन कौन दे रहा है, मतलब यज्ञ कौन कर रहा है? एक विशुद्ध ब्रह्मचारी कर रहा है, एक निमित्त ग्रस्त कर रहा है, अनुवाद में बताया गया है। तो विशुद्ध ब्रह्मचारी कैसे यज्ञ कर रहा है जी? वो श्रवण आदि क्रिया कर रहा है और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देता है। क्या कर रहा है वो? विशुद्ध जो ब्रह्मचारी श्रवण कर रहा है और क्या कर देगा? श्रवण के माध्यम से इंद्रियों पे को मन को नियंत्रण कर लेगा। तो ये जो है हवि हो गई उसकी, अग्नि में स्वाह कर देता। किसको? इंद्रिय जो तृप्ति का भाव है और मन का जो भाव है इंडिपेंडेंट चलने का, उसकी जो है वो क्या देता है? आहुति दे देता है। किसके माध्यम से? श्रवण की क्रिया से। तो ये उसकी जो है क्या है? हवि है। तो दूसरे जो है ग्रस्त लोग क्या करते हैं जी? वो इंद्रिय विषयों को इंद्रिय के अग्नि में स्वाह कर देते हैं। तो दोनों के बारे में अलग अलग बताया यहाँ पे, ग्रस्त के बारे में और ब्रह्मचारी के बारे में। तो ये जो है जो ब्रह्मचारी हैं वो हरिनाम कीर्तन में लगे रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिनाम अनुकीर्तन अर्थात भगवान के यश का कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। भौतिक शब्दों की ध्वनि से दूर रहता है वास्तव में, वो केवल हरे कृष्ण में लगा रहता है। जो संयमित गृहस्थ है वो क्या करता है? वो कभी भी यौन जीवन और अन्य नीति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से नहीं लगता। जो वास्तव में ग्रस्त है वो जो है संतान उत्पत्ति के लिए जो है इंद्रिय करेगा, वो उसमें अनियंत्रित रूप से नहीं लगेगा। उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए जो है सब जगह नियम है भाई, विवाह करो, अवैध संबंध नहीं करो, उससे क्या होगा? नियंत्रण आ जाएगा वास्तव में। तो ये जो है वास्तव में जो संयम का पालन कर रहा है वो भी जो है हवि दे रहा है, आहुति दे रहा है, ग्रस्त भी, दोनों के लिए बताया गया वास्तव में। तो ये जो है दोनों आहुति दे रहे हैं। एक ग्रस्त भी इंद्रिय तृप्ति की आहुति दे रहा है, अनियंत्रित रूप से नित्य नहीं लग रहा। तो दोनों अलग अलग प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। तो क्या होगा? आध्यात्मिक यज्ञ होगा तो उन्नति होगी, और पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाएगा हवन और हवि, तो भगवान के धाम चले जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा कुछ मात्रा में कर रहे हैं तो आध्यात्मिक चेतना ऊपर बढ़ रही है, विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है। श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयमो योगग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे आहुति कैसे दे रहे हैं? इंद्रियों और प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मन को संयमित कर रखा है, उससे कर रहे हैं वास्तव में। पतंजलि विधि के बारे में बताया है, परागात्मा प्रत्यगात्मा, जो इंद्रिय भोग में आसक्त है, जो इंद्रिय भोग से मुक्त है, उनके बारे में बताया। अब कौन सा यज्ञ बेटर है अगले श्लोक में वो बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत्ते संचित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, तो अलग अलग प्रकार की जो है आहुति दे रहे हैं। कोई कठोर व्रत कर रहे हैं तो तपस्या कर रहे हैं, कुछ संपत्ति का त्याग कर रहे हैं उसकी आहुति दे रहे हैं, कुछ ये है अष्टांग योग पद्धति का पालन कर रहे हैं। उससे क्या होगा? अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ये अलग अलग विधियां बताई गई हैं प्रबुद्ध होने के लिए। और कुछ लोग जो है दान देते हैं ना, अलग प्रकार की तात्पर्य में बताया गया है कि कोई हॉस्पिटल खुलवाते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, अतिथिशाला खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, तो वो भी एक अलग से यज्ञ कर रहे हैं। तो पूर्णतः आध्यात्मिक यज्ञ होगा तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो लास्ट में चलेंगे तात्पर्य के लास्ट में।
किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त तो किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। देखिए, जो भगवान की भक्ति है ना, पूर्णतः दिव्य है। हवन भी आध्यात्मिक है, हवि भी आध्यात्मिक है, बाकी सब में मिलावट है, तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। ये यहाँ पे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है कि पूर्णतः आध्यात्मिक बात। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य पूर्णतः आध्यात्मिक है कि नहीं, ये थोड़ी मैंने मिलावट कर रखी है, और मैं कुछ अपनी मर्जी से चल रहा हूँ, ये पूर्णतः गाइडेंस में चलकर बिना 3 गुणों के प्रभाव के पूर्णतः भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो हवि भी आध्यात्मिक हो जाएगी। अगर इस प्रकार कोई कर पाए, दोनों आध्यात्मिक बना दे पूर्णतः है, तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसको यहाँ स्पष्ट किया गया। तो ये जो है भक्तों की कृपा से हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण भावना दिव्य है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्यति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राण अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक के रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति दे। तो अलग प्रकार की आहुतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, वो सबका यहाँ वर्णन चल रहा है। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तात्पर्य में प्रभु जी। हाँ बस ठीक है। तो यहाँ पे जो है हल्का सा ऊपर जरा सा, 1-2 लाइन ऊपर, बस 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 बस। तो कह रहे हैं, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावत मनुष्य स्वतः इंद्रियों का जनता जितेंद्रिय बन जाता है। कोई भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंद्रिय नियंत्रण में आ जाएंगे धीरे धीरे। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। जिस प्रकार जो है पूर्णतः भगवान की सेवा में लगे इंद्रिय, तो टाइम ही नहीं मिल रहा निवृत्ति के। फलतः जीवन के अंत में उससे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया। निवृत्ति करेगा ही नहीं वो, तो क्या करेगा वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। तो उसको जो है उस हिसाब से लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी पूर्णतः। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं, फलतः जीवन के अंत में वहां स्थानांतरित हो गया। वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता कि कुछ ऐसा कर लो लंबी आयु हो जाए, लेकिन यहीं पे जितनी भी आयु से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये गीता का श्लोक बताया गया यहाँ पे, थोड़ा आगे लेंगे भाई, कि अव्यभिचारिणी की भक्ति की बात की गई है। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। ये 3 गुणों को लांघना है हमारे को। अभी मैं जो कार्य कर रहा हूँ 3 गुणों के प्रभाव में कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करनी, निश्चल भाव में भक्ति, गाइडेंस में। मेरा मन जो है छल करता है, बहुत कपटी है, लेकिन गाइडेंस में चलूंगा मैं, 3 गुणों का प्रभाव नहीं होगा, तो क्या होगा, आध्यात्मिक पद की प्राप्ति हो जाएगी। हवि और हवन आध्यात्मिक हो जाएंगे, नहीं तो मिक्सचर चलता रहेगा। तो भक्त जो है वो प्रसाद पाता केवल, उसमें भी जो है कम खाने की आदत पड़ जाती है, इंद्रियों का निग्रह करता है। अभी नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं हम थोड़ा यज्ञ के बारे में और समझने के लिए। श्लोक संख्या 30। सर्वे अपीएते यज्ञे विदो यज्ञ शपित कलमशा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते। तो बहुत सारे यज्ञ बता दिए, लेकिन यज्ञ का अर्थ क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता। अगर वो अर्थ जानते हैं तो सब पाप कर्मों से मुक्त होंगे, सबका जो है चेतना का विकास होगा, और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश के बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते जाते हैं, जैसे उनका हवन और हवि आध्यात्मिक होते जाते हैं, वैसे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो जो है लक्ष्य है, अंततः वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, वो दिव्य आकाश की प्राप्ति कर पाते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है, इंद्रियों का निग्रह है। तो ये सारे योग हमारे को, सारे यज्ञ हमारे को इंद्रिय तृप्ति को आगे बढ़ाते हैं, लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। तो इसमें अंत में बताया है कि श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये है वास्तव में, जैसे जैसे हमारे उसमें आध्यात्मिकता आती जाएगी, हवन में और हवि में जैसे जैसे आध्यात्मिकता आती जाएगी, कृष्ण से जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे। नायम लोको अस्ति ऐसे कृतो अन्य कुरुसत्तमा। हे कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस श्लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता।
तो भैया यज्ञ करो, तुम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, अर्जुन को कह रहे हैं। तो सोचो काम छोड़ के बैठ जाऊंगा मैं तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा वास्तव में। तो यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में कि अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण। क्या करें? अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण। मैं पाप क्यों करता हूँ? अज्ञान के कारण। भौतिक जगत में क्यों फंसा हुआ हूँ? पाप के कारण। तो अज्ञान समस्या है। क्या करना है मेरे को? मेरे को दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, ये कृष्ण के बारे में, कृष्ण से अपने संबंध के बारे में, कैसे मैं अपने कार्यों को, कर्म को अकर्म में बदल सकता हूँ, हवन और हवि को आध्यात्मिक बना सकता हूँ, ये दिव्य ज्ञान मेरे को प्राप्त करना है। तो क्या होगा उससे? पापपूर्ण कार्य बंद हो जाए, और पापपूर्ण जीवन का जो भौतिक जीवन का अस्तित्व है, पापपूर्ण जीवन, ये खत्म हो गया तो भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, ये लक्ष्य की प्राप्ति मेरे को हो जाएगी वास्तव में। तो ये जो है वास्तव में कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। ये बड़ा मोटा बंधन है, निकल नहीं सकते, कोई लूप होल नहीं है, एक ही लूप होल है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में शास्त्रों के माध्यम से इस लूप होल का लाभ निकाल सकते हैं, कर्म को अकर्म में बदल सकते हैं और निकल सकते हैं। बाकी योनियों में संभव नहीं है, केवल मनुष्य योनि में अवसर हमारे पास है, ये दिव्य अवसर का हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष का रास्ता भी बताया गया है, लेकिन जो भगवान की भक्ति है ना वो पूर्ण है। तो हमारे को जो है उसके हिसाब से कृष्ण भावना भावित जीवन ही सारी समस्याओं का एकमात्र हल है। नेक्स्ट श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। ये विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेद संपत्ति है। माता जी का प्रश्न आ रहा है अमृत पद्मा माता जी का, हवि क्या होती है? हवन और हवि मतलब किसी चीज की आहुति दे रहे हैं। जो बहुत सारे उदाहरण आए, क्या अर्पित कर रहे हैं। जैसे मैं अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, क्या हो गई? ये जो मैं अर्पित कर रहा हूँ भगवान को कर्म, ये आध्यात्मिक हो गए सारे, तो हवि आध्यात्मिक हो गई। और हवन यानी मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता, आध्यात्मिक लक्ष्य, तो हवन भी आध्यात्मिक हो गया, हवि भी आध्यात्मिक हो गई। बाकी प्रश्न है तो बाद में चर्चा कर लेंगे माता जी, अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो। ये विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो किसी प्रकार के भी यज्ञ हैं, सब में कुछ ना कुछ हवन है और कुछ हवि है, यानी कुछ लक्ष्य है कि क्यों मैं कर रहा हूँ। यज्ञ का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता या कुछ हो रहा है, वो हवन हो गया। और हवि यानी मैं क्या आहुति दे रहा हूँ, क्या अर्पित कर रहा हूँ भगवान को। इंद्रिय तृप्ति का भाव, स्वाध्याय, तपस्या, भौतिक इच्छाओं का अभाव, कुछ ना कुछ मैं अर्पित कर रहा हूँ, वो हवि है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, तो हम कुछ ना कुछ जो है शरीर मन बुद्धि से अर्पित कर रहे हैं उनको, उसमें और चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट श्लोक लेंगे हम, श्लोक संख्या 33। श्रेयान द्रव्यमय आदि यज्ञ तत् ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य हम अर्पित करते हैं ना, जब यज्ञ कराए जाते हैं, स्वाहा सामग्री डालते हैं, वो द्रव्य यज्ञ सामग्री, उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ, अध्ययन कर रहे हैं हम, उससे श्रेष्ठ है। अतः हे पार्थ अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान, उससे बेटर है कि कर्म यज्ञ कर दे, ज्ञान यज्ञ से बेटर हम सारे कर्म किस पे करें? दिव्य ज्ञान में आ जाए। जो ये अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान, वो और श्रेष्ठ है वास्तव में, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो हमारे को जो है जो यज्ञ हमारे को भगवान की सेवा में लगा दे पूरी तरह से, वो श्रेष्ठ है वास्तव। तो लेकिन कर्ता की श्रद्धा के हिसाब से बहुत सारे यज्ञ बता दी यहाँ पे, श्लोक संख्या 25 से लेकर यहाँ तक बहुत सारे यज्ञ बताए गए अलग अलग, यज्ञ कर्ता के चेतना के स्तर के अनुसार। लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना यज्ञ है, लक्ष्य है, हवन है कृष्ण की प्रसन्नता, और हवि क्या है? कृष्ण भावना भावित कार्य, सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के, और लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करना। तो ये जो है वास्तव में उसमें भौतिक कर्म कुछ भी नहीं रह जाता, वो यज्ञ श्रेष्ठ है जिसका अंत दिव्य ज्ञान में हो, सारे कार्य आध्यात्मिक हो, भौतिक कुछ भी ना हो।
अभी भैया करेंगे कैसे यार, तुम बहुत सारे यज्ञ बता दिए तो समझ नहीं आ रहे हमारे को, कैसे हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में उसके बारे में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 34-34 कि निष्कर्ष निकाल रहे हैं 8-9 श्लोकों में, पूरे अध्याय का निष्कर्ष निकालेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। अब भैया तुम्हारे को फिर भी प्रश्न रह जाएंगे, कैसे करूं मैं, कैसे जो है अपने यज्ञ को, हवन को आध्यात्मिक बनाऊं, हवि को आध्यात्मिक बनाऊं ताकि रिजल्ट आध्यात्मिक हो पूरी तरह से, कैसे करूं। भैया खुद नहीं कर सकते, क्या करना है, गुरु के पास जाकर सीखो। कैसे करना है, सत्य को जानने का प्रयास करो गुरु के पास, अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। नहीं मेरे को आता है, मैंने गीता पढ़ ली, समझ में आ गया है, नहीं भैया नहीं, गुरु के पास जाओ, सत्य जानने का प्रयास करो। और कैसे, विनीत होकर जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है, सेवा करनी है, विनम्रता से जिज्ञासा करनी है, चैलेंज नहीं करना। चैलेंजिंग एटीट्यूड, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी नहीं चलेगी, कुछ लाभ नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली उसमें नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति कब हो सकती है, अगर जो है हम सेवा कर रहे हैं गुरु की, विनम्रता से जिज्ञासा कर रहे हैं, तब जो है जो सत्य को जानने के लिए हमारे को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमारे को ज्ञान दे सकते हैं। जो वास्तव में जो भक्त भगवत प्राप्ति कर चुका है, जिसका हवन और हवि आध्यात्मिक हो चुके हैं, वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन्होंने सत्य का दर्शन किया उन्होंने। जो खुद ही नहीं कर चुका वो क्या करवाएगा वास्तव में, ऐसे गुरु से लाभ नहीं होगा। जो गुरु स्तर का है वो लाभ दे सकता है वास्तव में, उसके बारे में बता रहे। प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता यहाँ पे कह रहे हैं, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु परंपरा वाले, उसके बिना कोई जो है गुरु परंपरा का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक नहीं बन सकता। मेरा कोई गुरु नहीं जी, मैं तो अपनी इंडिपेंडेंट मर्जी से बन गया जी, ऐसे कोई गुरु नहीं बन सकता भैया। जो अच्छा शिष्य नहीं बना वो गुरु नहीं बन सकता, गुरु वही बन सकता है जो अच्छा शिष्य है। तो कोई अपना सिस्टम नहीं बना सकता, भगवान ने नियम दे रखे हैं, हमारे को भगवान के नियमों को गुरु परंपरा से समझना है और जीवन में उतार देना है। कोई नए नियम नहीं बनाने, भगवान गीता में सब बता दिया, दिव्य ज्ञान मेरे को जीवन में उतारना है, बताया गया, गुरु जी बता रहे हैं कैसे करना है। और यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए उससे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके स्वीकार करना चाहिए। मैं समर्पण कर दूं, नहीं पता नहीं अच्छे हैं नहीं है, भैया अच्छे बच्चे नहीं है, जैसे मेरे को पता लग गया शरणागति पूर्णतः स्वीकार कर लूंगा उनको, अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अरे दास, मैं दास बन जाऊंगा, अहंकार त्याग दूं, मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो ये करना ही पड़ेगा वास्तव में, अन्यथा मेरा मिथ्या अहंकार जो है ना, मेरे को 3 गुणों के प्रभाव से भौतिक काम में लगाए रखेगा। मैं अकर्म में कर्म करता रहूंगा, मेरे को लग रहा है मैं अकर्म कर रहा हूँ लेकिन करूंगा कर्म। लेकिन गुरु के गाइडेंस में चलूंगा, मैं उनको अपना अहंकार छोड़ दूंगा, उनका समर्पण कर दूंगा, तब मैं कर्म में कर्म करूंगा उनकी गाइडेंस में। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को समझना पड़ेगा। अपने 3 गुणों के प्रभाव से चल रहा हूँ तो अकर्म में कर्म कर रहा हूँ। और ऐसे प्रमाणिक गुरु को शरणागत हो गया, अहंकार छोड़ दिया, मैं उनकी गाइडेंस में चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कर्म में अकर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे विनीत भाव से जो है विनम्रता से जिज्ञासा करनी पड़ेगी, ऐसी जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखते हैं तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे प्रयासों से, ठीक से कर रहे हैं उनकी गाइडेंस में, तो वो जो है आशीर्वाद देंगे और उससे क्या होगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा दोनों की भर्त्सना की गई। अंधानुगमन क्या, भैया गुरु तो ठीक है ही नहीं, प्रामाणिक है ही नहीं, हम गुरु के पीछे चल रहे हैं, ये अंधानुगमन है। बहुत सारे गुरु आजकल ऐसे हो गए मार्केट में, खुद गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, कुछ चीजों को पालन नहीं कर रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ये अंधानुगमन। और निरर्थक जिज्ञासा, देखता हूँ गुरु ठीक है, थोड़ा 4-6 टेढ़े बड़े क्वेश्चन पूछूंगा चैलेंज करने के लिए, चैलेंज कर रहे हैं गुरु को, ये दोनों की भर्त्सना की गई, दोनों गलत है वास्तव, दोनों से किसी से लक्ष्य प्राप्त होने वाला। गुरु योग्य हो तब मैं उनके पीछे चलूं और जिज्ञासा निरर्थक नहीं करूं, वास्तव में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने शिष्य, अपितु विनीत भाव और सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें, चैलेंजिंग एटीट्यूड से नहीं। वास्तव अरे गुरु क्या, गुरु बन के बैठ गए, बोल रहे हैं व्यस्त में बैठ गए हैं, मेरे को पता है से ज्यादा पता है, मेरे को, मैं बैठूंगा ना मैं ज्यादा बोल सकता हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी चेक करता हूँ, क्वेश्चन आंसर का टाइम आने दो, पता लगेगा। ये तरीका सही नहीं है वास्तव में, चैलेंजिंग एटीट्यूड, इससे काम नहीं बनने वाले। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, यदि शिष्य विनीत और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है।
आगे चल रहे हैं हम। तो गुरु से ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे अगर, तो क्या लाभ होगा अगले श्लोक में बताइए, श्लोक संख्या 35 में। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडवा येन भूत्यान अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म नथ्यो मयि। कह रहे हैं सर्वोच्च व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो अनुभूति हो जाएगी वास्तव में, अनुभूत ज्ञान। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज थी, इससे क्या होगा वास्तव में, सर्वोच्च व्यक्ति हमारे को भगवान की सेवा में लगाएगा, उसकी गाइडेंस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। हम देख पाएंगे कि हम भगवान के अंश, हम सेवा में लग पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी इसकी, रियलाइज नॉलेज। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज थी, मैंने इसको प्रैक्टिकली यूज किया, सेवा में लगा, मैं स्याऊं, गुरु की सेवा करी, उनकी गाइडेंस में चला, तो क्या हो जाएगा फिर, अनुभूति हो जाएगी ज्ञान की। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, सेवा को दास हूं, भगवान दिव्य हैं, मेरे को उनकी सेवा करनी, उनकी प्रसन्नता के कार्य में लगना है, तो मेरे को उसकी अनुभूति हो जाएगी, वास्तव में अंदर से अनुभूत हो जाएगा। इसको कहते हैं अनुभूत ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। तो अगर मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा, गाइडेंस में नहीं चल रहा, तो मैं माया के प्रभाव, माया जो वास्तविकता नहीं है मैं उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन मैं गाइडेंस में कृष्ण की सेवा में लगा हूँ, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर, तो क्या हो गया, हवि आध्यात्मिक हो गई है, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान ऐसे पूर्ण है कि एक में से एक घटा दो एक बच जाता है, एक में एक जोड़ दो तो एक बच जाता है, ये भगवान की पूर्णता है वास्तव में, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भगवान। तो हमारे को जो है ये भगवान का दास होने के कारण हमारे को भगवान का जो गीता का ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारना है और माया के प्रभाव से बचना है, और दिव्य सेवा को भूलना नहीं कभी। नेक्स्ट पैराग्राफ, थोड़ा आगे चलेंगे प्रभु तात्पर्य में। तो ये जो है कोई भगवान की दिव्य सेवा में लगा होता है ना, तो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तुरंत मुक्त हो जाता है। अगर भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगेगा व्यक्ति तो मुक्त नहीं होगा। कितना हमारी थ्योरेटिकल सोचता रहे, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, पर सेवा नहीं करूंगा मैं, ये तो मेरे को सेवा में लगाने के चक्कर में सेवा नहीं करती मैं, तो समझो अनुभूति नहीं होगी उसको कभी। थ्योरेटिकल लेवल पर रहेगा, मानसिक धातु में मंडाता रहेगा, इस ज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाएगा, वास्तव माया के प्रभाव में रहेगा, माया से मुक्त नहीं हुआ वो जब तक दिव्य सेवा में नहीं लगा व्यक्ति। तो ये जो है मोहग्रस्त रहेगा। तो हमारे को कृष्ण के दास के रूप में अपनी जो दिव्य स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है, उसकी अनुभूति हमारे को गुरु की गाइडेंस में सेवा में लगकर ही हो पाएगी। नेक्स्ट श्लोक 36, अपि चेत्सि पापेभ्ये सर्वेभ्ये पापकृतमा सर्व ज्ञान प्लेवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने से बिल्कुल पापी हैं, कोई योग्यता नहीं है, तब भी अगर भगवान का दिव्य ज्ञान हो गया, ये इस प्रकार से हम हवन और हवि में लग गए, क्या हो जाएगा, कि दुख सागर को पार करने समर्थ हो जाएगा। अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन ये क्या होगा, बिल्कुल सर्वाधिक पापी, सर्वाधिक गया गुजर व्यक्ति भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है इस प्रकार से। ये तरीका ऐसा इतना शक्तिशाली है। श्लोक संख्या 37, यथे ग्रासी संविद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो दिव्य ज्ञान की अग्नि है वास्तव में, तो भौतिक कर्म सारे जला देगी वास्तव में पूरी तरह से। दिव्य ज्ञान क्या, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ये जो है जो पुराने कर्म है यहाँ बताया गया, उनकी कई अवस्थाएं होती हैं, कूट, बीज, शुभारंभ, संचित, फलित, अफलित। तो ये सारे जो जितने भी अवस्थाएं हैं कर्म फल की, सारी अवस्थाएं कट जाएंगे वास्तव में, पुराने कर्म फल भी कट जाएंगे। इतने शक्तिशाली है भगवान का दिव्य ज्ञान। नेक्स्ट श्लोक 38, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्समयम योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे तो पूरी अनुभूति हो जाएगी दिव्य ज्ञान की। तो दिव्य ज्ञान को अभी हम यहाँ से पढ़ के, गीता से पढ़ के हम गुरु की गाइडेंस में अप्लाई करें तो उससे क्या हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, वास्तव में अनुभूत नॉलेज हो जाएगी। तो ये जो है फाइनली जो है हम इसको प्राप्त कर लेंगे, अंततः प्राप्त कर लेंगे इसको। वास्तव में सिद्ध अवस्था बताइए, वास्तव में जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, सिद्ध स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, साधक स्टेज की बात नहीं हो रही, सिद्ध स्टेज की बात है, उसमें लक्ष्य प्रकट होते हैं वास्तव में। नेक्स्ट श्लोक, समय कम है हमारे, हम कंप्लीट करना है हमारे को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति
जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो क्या करना है? जो दिव्य ज्ञान दिया हुआ है उसके प्रति समर्पित। शास्त्रों का ज्ञान है, भगवद गीता में कहा गया, मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, मेरे को प्रैक्टिकल है, मैं पूरी तरह से मानता हूँ, कोई किंतु परंतु नहीं, यथारूप बिल्कुल मान लिया। दूसरा, इंद्रियों को वश में कर लिया। तीसरा, अगर ये कर लिया तो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। तो ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी। तुरंत मैं स्वीकार कर लूं, मैं भगवान का सेवक हूं, दास हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए पूरे कार्य करूंगा, तो आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी, तुरंत प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं। तो इसी के बारे में बताया, श्लोक में हम ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। श्लोक है 40। अज्ञे च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति लायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत को प्राप्त नहीं करते। अरे गीता में लिखा तो है, पर इतना ज्यादा ना कुछ, ये ना गुरु की गाइडेंस में चलना, भगवान का शरणागत होना, दास बनना, थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा लिख दिया, थोड़ा सा ना, इतना कैसे कर सकते हैं, नहीं कुछ ज्यादा लिख दिया। क्या हमारी कुछ भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी? मतलब अपनी कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब हम बिल्कुल बेवकूफ हो गए ना, हमें कुछ नहीं पता क्या? अरे क्या ये ज्यादा बढ़ा के लिख दिया थोड़ा सा ना। क्या कर रहे हैं? जो संदेह करेगा वो जो है नीचे गिर जाएगा। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख है। हमें मानना पड़ेगा भगवद गीता भगवान कृष्ण ने बोली है, बेस्ट ग्रंथ है, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई संशय की बात है। मुझे समझ में आया है नहीं आया उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं। तो श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, तो शास्त्र तो बिल्कुल सर्वोत्तम है जी, बेस्ट है, शास्त्र में कोई कमी नहीं है। तो मेरे को वास्तविक विश्वास, वास्तविक श्रद्धा रखनी शास्त्रों में, तो लक्ष्य प्राप्त है। तो तात्पर्य में आगे चलेंगे, तात्पर्य के लास्ट में आएंगे। तात्पर्य थोड़ा आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी, अखिल प्रभु जी। हाँ बस बस बस, यह कह रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। ये पता नहीं ठीक है कि नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल बढ़िया लिखा है जी, भगवान कह रहे हैं, एकदम बेस्ट कह रहे हैं जी, श्रद्धा है उसके प्रति, तो क्या होगा? फिर सिद्धांतों का पालन करेंगे और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, दिव्य ज्ञान। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य स्तर तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। अपनी मर्जी से नहीं चलना, गुरु परंपरा में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। और क्या करना है? शास्त्र में जो कहा गया उसमें पूर्ण विश्वास रखना है, कोई संशय नहीं रखना, पूरी श्रद्धा रखनी है, तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 41। योग संन्यस्ते कर्माणाम ज्ञान सच्चिन असंशयम आत्मवंत न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते वह भक्ति करता है और जिससे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। जो कर्म फलों का परित्याग कर दिया है, फल नहीं चाहिए मेरे को, भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो क्या हो जाएगा? उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो कर्म फल में नहीं बंधेगा, कर्म का बंधन नहीं होगा। लेकिन जो कर्म फल की इच्छा करेगा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये तृप्ति हो जाए, वो जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको अनुभूति नहीं हो सकती, वो कर्म के बंधन में फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा। श्लोक 42, लास्ट श्लोक अध्याय का। तस्मात् अज्ञान संभूतम हा संज्ञान ज्ञानिन सनातनम चित्वैनम संशय योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो, काट डालो। हे भरत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो यहाँ पर वास्तव में आत्म ज्ञान की बात हो रही है, कृष्ण भगवान के ज्ञान की बात हो रही है, और भगवान का मैं सेवक हूँ, अंश हूँ, दास हूँ, उस ज्ञान की बात हो रही है। ये कृष्ण भावना का सिद्धांत है, इसको स्वीकार करके अज्ञान के अंधकार को नष्ट किया जा सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। तो ये कब कर सकते हैं? थोड़ा भी आगे चलेंगे तात्पर्य में। तो यहाँ कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता। तनिक भी, थोड़ा सा ज्यादा बताया, थोड़ा कम कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा से नहीं, बिल्कुल भी विपथ नहीं हो रहा। जैसा बोला है बिल्कुल परफेक्टली वैसे, कुछ भी चेंज नहीं करना, तनिक भी विपथ नहीं।
जैसा भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, तो जिसने भगवत गीता का उपदेश इस धराधरा में आए, अतः गीता में व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करा, जैसा भगवान कह रहे हैं बिल्कुल यथारूप में। और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पद से विपद करते हैं। गुरु अपना गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान थोड़ा पीछे कर देते हैं, उनसे सावधान रहना है। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझ जाता है वह भगवत का अध्ययन शुभारंभ करके मुक्त हो जाता है। शुभारंभ करके मुक्त हो जाता है अध्ययन का। जो ये जान गया है कि कृष्ण दिव्य हैं, परम पुरुष हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, ये समझना जानना कितना महत्वपूर्ण है वास्तव। फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर दिया गुरु की गाइडेंस में, तो फिर जो है दिव्य ज्ञान पूर्णता प्राप्त हो गया, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। समझ आते 5-7 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो अभी जो ये वास्तव में अध्याय है दिव्य ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तो क्या हमने इसमें समझा, थोड़ा सा मैं इसको, जो लास्ट में निष्कर्ष था ना, ये 34वें श्लोक से 42वें श्लोक तक थोड़ा मैं सार प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो 34वें श्लोक में बताया था कि गुरु की शरणागति में, गुरु की गाइडेंस में, गुरु की हम सेवा करें विनीत भाव से, और विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करें। तो क्या होगा, फिर उनकी गाइडेंस में हम चलेंगे और उससे क्या होगा, हम दिव्य ज्ञान को वास्तव में प्राप्त कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे को मिथ्याहंकार से बचना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना, गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता, इस लक्ष्य से चलना है। और अपने 3 गुणों के प्रभाव को बिल्कुल बीच में लाना नहीं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा गीता में बताया, जैसा गुरु कह रहे हैं बिल्कुल वैसा करना। अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं माननी, भौतिकता बिल्कुल डालनी नहीं, पूर्णतः आध्यात्मिक। तो क्या करना है, फेथफुल रहना, वास्तव में श्रद्धा का भाव, संशय ग्रस्त बिल्कुल नहीं, पता नहीं ठीक है कि नहीं, थोड़ा ज्यादा है, नहीं, जो दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया जी, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बढ़िया। और इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करते हैं, इंद्रिय नियंत्रण का भाव, इंद्रिय नियंत्रण के भाव से। और कौन कौन जो वास्तव में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जो अश्रद्धा रखते हैं, विश्वास नहीं रखते वास्तव में, और जो है संशय आत्मा, वो जो है अज्ञानी, ऐसे लोग नष्ट जाते हैं वास्तव। तो गुरु की योग्यता क्या बताइए 34 श्लोक में, गुरु जो है वास्तव में वो ज्ञानी है, सेल्फ कंट्रोल है, आत्म नियंत्रण है उनका, और सत्य को जानते हैं, तत्वदर्शी है। ऐसा गुरु जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्रदान कर सकता है। और जो है उस दिव्य ज्ञान का गुणगान किया गया है, और उससे जो है ये समझ में आता है दिव्य ज्ञान क्या है वास्तव में। ये जो अध्याय है दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान ये है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य है, 3 गुणों का प्रभाव नहीं है उनके ऊपर, विशुद्ध सत्य में पूर्णता है, और हम सब भगवान के अंश हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके सेवक है, उनके दास है। तो सेवक और दास होने के नाते हमारे को जो क्या करना है, अपनी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाना है, माया की सेवा में नहीं लगाना। माया की सेवा से हटा के कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना है। और क्या करना है, इस प्रकार हम मोहग्रस्त कभी नहीं होंगे। अगर हम इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे तो हम मोहग्रस्त नहीं होंगे, माया के प्रभाव से बच जाएंगे, इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लग पाएंगी, माया की सेवा से बच जाएंगे। तो ये लक्ष्य है, इस प्रकार जो है हम इस माया के भाव सागर को पार कर जाएंगे। और ये जो भगवान का और भगवान के साथ मेरे संबंध का ज्ञान है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, अंश हूँ, ये वास्तव में दिव्य ज्ञान है। और इस दिव्य ज्ञान को मैं अनुभूति कर सकता हूँ अगर मैं इसके स्तर पे कार्य करूँ, प्रॉपर गाइडेंस में आध्यात्मिक गुरु की, तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत धन्यवाद। समय तो हो गया है, तो जो भक्त लीव करना चाहे लीव कर सकते हैं, अन्यथा किसी का प्रश्न है तो स्वागत है, चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी भक्त को प्रश्न है? नहीं है तो फिर हम समापन करेंगे। देखिए जतिन कश्यप प्रभु जी का हैंड रेज हुआ है। जी प्रभु, जतिन कश्यप प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। ये चौथा अध्याय का जो 18वां श्लोक है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वही सिद्ध पुरुष है। ये क्लियर करना है एक बार प्रभु जी, इसमें भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? कर्म यानी जो कर्म जो है मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और कर्म वो है जो मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो जो कर्म मैंने जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, तो देखने में किसी को लगेगा भौतिक कर्म है। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि प्रभुपाद ने कोर्ट केस भी लड़ा, यहाँ पे जो है बॉम्बे के मंदिर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसमें थोड़ा कोर्ट तक गए, फिर
अमेरिका में ऐसा हुआ था, कोर्ट केस हुआ, प्रभुपाद कोर्ट में जीते हैं। तो कोई कहेगा देखो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, कैसे साधु है, कैसे स्वामी, लेकिन वो कोर्ट केस लड़ना जो है उनका क्या है, अकर्म है, कर्म नहीं है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोर्ट केस नहीं लड़ा उन्होंने। किसी लड़ा कि भगवान का मंदिर स्थापित कर दिया था वहां पे, जिससे जमीन ली थी कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो उसको निपटारा करने के लिए। किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी तृप्ति के लिए नहीं। तो ये जो अंतर है ना, जो कर्म मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, देखने में कैसा भी लगे वह कर्म है, और जो कर्म मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपनी तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, वो देखने में कैसा भी लगे, वो कर्म फल बन रहा है, उसको कर्म। तो जिसमें मेरा कर्म फल बन रहा है वो कर्म है, जिसमें कर्म फल नहीं बन रहा वो अकर्म। और जिसमें कर्म फल जो है वो शास्त्र विरोधी कर्म है, जिसका बुरा कर्म फल बन रहा है वो विकर्म है। तो विकर्म लेकिन कर्म और अकर्म के बारे में भगवान ने विस्तार से चर्चा करी। तो हर कर्म हमारे को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है तो अकर्म बन जाए। किसी प्रकार में इसमें लिंक कर पाऊं, हर चीज को भगवान से डबटेल कर पाऊं अपनी हर एक्टिविटी को, तो अकर्म हो जाएगा। ठीक है जतिन कौर जी, इज इट क्लियर? जतिन कश्यप प्रभु जी, आप शायद म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम सभी भक्तों का धन्यवाद करेंगे जो वास्तव में इस गंभीर विषय को, गीता के विषय को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे बड़ा